ज़ूमाइनी गुफ्तगू ना ठट्ठेबाजी, फौहश डांस ना बाजारी अंदाज, मजबूत कहानी, बड़ी कास्ट और जानदार अदाकारी। जन्म जन्म की मैली चादर 90 की दिहाई में पेश किया जाने वाला एक फैमिली स्टेज ड्रामा लाहौर में 1750 शोज जिसने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले, ड्रामे की कामयाबी की वजह बनी। ड्रामे के 10 राइटर्स में से एक फिल्म के मशहूर स्क्रिप्ट राइटर नासिर अदीब भी हैं। उन्हीं से पूछते हैं इस बेमिसाल ड्रामे की कामयाबी का राज क्या था। नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, वैसे तो आप फिल्म से वाबस्ता हैं, लेकिन आपका ये एजाज़ भी है कि 1750 रिकॉर्ड शोज के हामिल स्टेज प्ले जन्म जन्म की मैली चादर के लिखारी भी रहे हैं। कुछ बताएंगे कि इस शानदार थिएटर प्ले की कामयाबी के अवामिल क्या थे? उस प्ले का जो सब्जेक्ट था और इसका जो मैटर था और उसके जो कैरेक्टर थे वो इतने ज़िंदगी के करीब थे और इतने लाइव थे कि लोगों ने उसको बेपनाह पसंद किया और इंतहाई हर किस्म की गलाजत, हर किस्म की जुगतबाजी, हर किस्म की फजूल डायलॉग से एक मुबर्रा वो प्ले था। और उसमें मैं समझता हूँ कि सारा क्रेडिट जो है वो अफजाल अहमद को जाता है। अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे। उनका इतना पैशन था, वो इतने डेडिकेटेड थे उस स्टेज के साथ, अपने थिएटर के साथ, कि उन्होंने मेरे से जब लिखवाना चाहा तो मेरे पास टाइम नहीं था। एट दैट टाइम आई वाज राशिद ऑफ 54 फिल्म्स। तो मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। तो अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो क्या करते थे कि सुबह की नमाज के बाद वो आकर मेरे बरामदे आकर बैठ जाते थे। अच्छा। मैं जब निकलता था वो मिलते थे, वो फिर मुझे गाड़ी में बिठा लेते थे, कहते थे यार जो कुछ आप कर सकते हैं करते जाएं। फिर मैं शूटिंग प्लेस पे जाता था, वो साथ जाते थे, वहाँ रुक जाते थे, मैं शूटिंग अटेंड करके फिर वापस आना, फिर उनको लिखना। तो मैं समझता हूँ कि जब तक आप कमिटमेंट के साथ ना बनाएं, खा वो फिल्म हो, खा वो ड्रामा हो, खा वो प्ले हो, कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप आइडियाज़ को देना क्या चाहते हैं, सुनाना क्या चाहते हैं। तो वो जब आप की डेडिकेशन होगी ना कि यार मैं कुछ तामीरी काम करना चाहता हूँ, तो फिर आप वाकई ऐसा करेंगे। हम सुना करते थे जब हम नए नए इंडस्ट्री में आए कि लंदन में जी कुछ ऐसे प्ले हैं जो पिछले 50 साल से चल रहे हैं, कुछ 100 साल से चल रहा है, उसमें नस्लें जो हैं वो। तो हम बड़े हैरान होते थे कि ऐसा क्या बात है। लेकिन वो जब जन्म जन्म की मैली चादर लिखा और फिर उसको देखा और उसका रिएक्शन देखा तो पता चला कि वाकई ऐसा मुमकिन है। लिहाजा प्ले स्टेज हो, फिल्म हो, उसका जब तक आप सब्जेक्ट मैटर जो है वो कैची नहीं बनाएंगे, जो आवाम के लिए पसंदीदा हो और आवाम के करीब हो, तो तब तक बात नहीं बनेगी। और यही खूबी थी। अच्छा नासिर साहब, आप खुद राइटर हैं। क्लासिकल स्टेज के मुकाबले में आज के बगैर स्क्रिप्ट जुगतों पर मुश्तमिल स्टेज थिएटर की कोई तौजीह पेश कर सकेंगे? बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने, और इसका जवाब जो है तमाम थिएटर वालों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि फिल्म हो, स्टेज हो, थिएटर हो, कुछ भी हो, मैं समझता हूँ कि उसमें जो कंटेंट है ना वो चलता है, वो अहमियत रखता है। बिल्कुल। जब हम सहारा लेके मिसाल के तौर पर अगर ड्रामा बनाते हैं तो उसको ग्लैमराइज कर देते हैं, तो सोचते हैं कि पब्लिक को पसंद आएगा। ऐसे नहीं होता, क्योंकि थिएटर एक मखसूस अहमियत रखता है और ये लाइव लोगों को रिलीफ भी देता है, एंटरटेनमेंट भी देता है। इसमें पब्लिक के मजाज को सामने रख के बेहतरीन स्क्रिप्ट जो है वो लाना ज़रूरी है। बिल्कुल, स्टेज एक बहुत अहम किरदार अदा करता है किसी भी किरदार या अदाकार को बनाने में। नासिर अदीब साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नासिर, जन्म जन्म की मैली चादर में काम करने वाले स्टेज और टीवी के नामवर अदाकार सरदार कमाल ड्रामे के हवाले से क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। वो मेरे क्रेडिट का प्ले और वो एशिया में सबसे ज़्यादा चलने वाला खेल है। उसके लिखने वाले हमारे पाकिस्तान के 10 राइटर थे। वो राइटर जो टेलीविज़न के थे और फिल्म के थे, और उसकी 4 महीने रेसल हुई थी और फिर जाके वो सालों साल चला। और उसके डायरेक्टर सईद अफजाल अहमद साहब थे। मैं चाहता हूँ कि ये अगर काम ज़िंदा रखना है तो इस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। और जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग फील्ड से बाहर बैठ के तनकीद करते हैं, उन्हें दोबारा वापस आना है, क्योंकि इस फील्ड को उस्ताद की ज़रूरत है। पेट की खातर एडजस्ट करना पड़ता है, बाकी ये स्क्रिप्ट जो है वो ज़रूरी है और यही ख़त्म हो गया। अब पाकिस्तान में राइटर नाम की चीज़ जो है वो नहीं रही। अब
जैसे 2020 क्रिकेट शुरू होगी, 10 ओवर की क्रिकेट शुरू होगी, इसी तरह ये थिएटर भी शुरू हो गया है। एक रिहर्सल या बैठ के सबको बता दिया जाता है कि आप ये काम करेंगे और थिएटर शुरू हो जाता है, और वो थिएटर प्रॉफिट भी देते हैं। मैंने तो काफ़ी अरसे से थिएटर छोड़ा हुआ है, कुछ ये इसी तरह की कुछ वजह थी। मगर ये कि थिएटर हर जगह पे अच्छा और बुरा थिएटर होता है। जैसे पूरी दुनिया पे बच्चों का थिएटर अलग है, बड़ों का अलग है, और फैमिली का अलग है, वो भी थिएटर है। हमारे पाकिस्तान में एक ही थिएटर है, और उस थिएटर पे लिखने वाले नहीं रहे। मैं आपके सवाल से ये कहना चाहूँगा कि वो बात जो फ़नकार अपनी फैमिली के अंदर बैठ के कर सकता है, वो कोशिश करेंगे कि थिएटर पे भी वही करें। मगर कोई चेक करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वही बात कि कोई उस्ताद होगा तो अपने स्टूडेंट से पूछेगा कि आपने ये क्या कहा।